ये लो तुम्हारा फेवरेट ढोकला। जीना तारा हाथ ढोकला रसोड़ा में बनता हो खबर पड़ी है। बस 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 बस। अच्छा सुनिए जी, वो धोबी वाला बिल दे गया है और मनोज भाई भी हिसाब मांग रहे थे राशन का। कल तक दूध वाला भी आ जाएगा, तो आप आते जाते रास्ते में उन सबका हिसाब कर दीजिएगा। मेरे पास और भी बहुत काम पड़े। अब मैं दुकान संभालूंगा या फिर ये सब करूंगा? एक काम करो, तुम बता दो कितने पैसे चाहिए, मैं दे देता हूँ, तुम हिसाब कर लेना। कुल मिलाकर 15,000 होगा। 15,000? एक मिनट। हाँ ये लो, ये 17,000। 2,000 तुम अपने लिए रख लो। एक मिनट। 3,500 दूध वाले के, 9,336 राशन वाले के और धोबी के 1,245। तो कुल मिला के कितनी रकम हुई? 14,081। इसने कितना मांगा तुमसे? 15,000। कुल मिलाकर मैंने 15,000 सिर्फ अंदाजे से बोला था। अंदाजे से? देखा तुम्हारे बेबी का अंदाज देखा। पकुड़ा, तुमने ये बता कि जब इसने तुमसे 15,000 मांगा तो तुमने इसे 17,000 क्यों दिया? नहीं बात देखो, घर में कभी भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है और इसीलिए जिग्ना के हाथ में कुछ पैसे रहने चाहिए ना। क्यों? ये तुमसे मांग नहीं सकती है? मैं क्या जिंदा नहीं हूँ, मर गई हूँ? हाँ? ला, अब ये पैसे मैं रखूंगी और आगे से सारा हिसाब सबका मैं देखूंगी और तू मुझे पैसे देगा, समझे बकुड़े? भले बाप। काना काना जय राधे स्वामी। क्या है? बाप, वो कल 5 तारीख है ना, तो कॉलेज की फीस भरनी है और इस बार 2,800 रुपए। क्यों? पिछले महीने 2,200 दिए थे ना, तो अब 2,800 क्यों? बाप, वो एग्जामिनेशन फीस है, मैंने बताया तो था आपको। पता नहीं आजकल क्या क्या हो रहा है। पढ़ाई के नाम पे लूट मचा के रखी है, लूट। ये तुम्हारे दादाजी के जमाने में एमए तक की पढ़ाई 200 रुपए में की थी उन्होंने। दादा के टाइम पे घी 50 पैसे में मिलता था और दूध फ्री, और इस बार राशन कितने में मिलता है? चुप कर, ज्यादा बड़बड़ मत कर। ले चल जा। बाप, 200 रुपए और दीजिए मुझे। किस चीज के? बाप, कभी कभी बस छूट जाती है तो ऑटो से आना जाना पड़ता है। कैंटीन में भी कभी कुछ खा लेती हूँ तो बिल पे करना पड़ता है। घर का खाना खाया करो और अपनी सहेलियां है ना, उसकी बराबरी मत करो। कैंटीन का खाना खाएगी, पैसा देगी और ऊपर से तबीयत भी खराब करेगी। ज्यादा चटोरापन अच्छी बात नहीं है। चल बाप, श्री कृष्ण बाप। बाप दे दो ना थोड़े पैसे और। अरे बात दही देने, अब इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं, कभी कभी तो चलता। इसका पढ़ाई का खर्चा वैसे भी क्या कम है? हाँ? क्या फिजूल में मैंने पेड़ लगा के रखे हैं अपने आंगन में पैसों के? देख, एक पैसा मैं ज्यादा इसे नहीं दूंगी। और खबरदार, खबरदार, तूने भी अगर इसे पैसा दिया तो ज्यादा सर पे चढ़ा के रखा है अपनी बेटी को। जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। गलत नहीं है पैसे बचाना, पैसे सोच समझकर खर्च करना बिल्कुल गलत नहीं है। हमारे माता पिता ने यही किया और हम सब भी यही करते हैं। जवान होते बच्चों के हर कदम पर नजर रखते हैं ताकि अगर कदम गलत दिशा की तरफ बढ़े तो उन्हें वहीं रोक सके। लेकिन नजर रखने और नजर बंद करने में बहुत फर्क है। अगर आप किसी पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालेंगे तो कभी ना कभी विद्रोह तो होगा ही। अब जैसे कि यहां चैताली के तमाम रास्ते उसकी बाहें बंद कर दिए। ऐसे में अपनी इच्छाओं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चैताली कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढेगी ना, लेकिन जरूरी नहीं वो रास्ता सही ही है। पारुल, एक मिनट।
इस बार बिल मैं पे करूंगी। अच्छा ये बताओ, जब तुझे तुम्हारे घर से पैसे नहीं मिलते हैं तो तुम कैसे मैनेज करती हो? वाह से कैसे? तुमने तो बोला था वो बड़ी खड़ूस है। देख पारो, एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। मैं ना पापा से हर साल पूरे कॉलेज की फीस भरवा लेती हूँ और फिर किसी भी लड़की का मेमो मैं दादी को दिखा देती हूँ और पैसे ले लेती हूँ। अगर दादी ने पकड़ लिया तो इंग्लिश कहाँ आती है उन्हें तो बस पैसों का जोड़ घटाना आता है। काफी। ये लड़की भी ना कभी भी अपनी किताबें ठीक से नहीं रखेगी। सारा काम मैं ही करूं इसका। टीना पंचा। चैतू, तू इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है? तू पापा से भी हर महीने अपने फीस के पैसे लेती है और बा को बेवकूफ बनाकर उनसे भी हर महीने फीस के पैसे। तुझे पता है तेरे पापा को पता चलेगा तो क्या होगा? माँ ये कोई धोखा नहीं है, ये मेरी मजबूरी है। मेरे सारे दोस्त कॉलेज में कैंटीन जाते हैं तो उनके साथ साथ मुझे भी जाना पड़ता है। हर बार मेरे सारे दोस्त बिल पे करते हैं। तो आप क्या चाहती हैं कि मैं कभी भी बिल पे ना करूं? मेरे सारे दोस्तों को ये पता लगने दूं कि मेरे घर वाले मेरे पास एक एक पैसे का हिसाब मांगते हैं, तरसाते हैं मुझे। और बा, उनका बस चले ना तो मेरी सासों की भी गिनती शुरू कर दे। देख बेटा, तू जो कुछ भी कह रही है ठीक कह रही है, लेकिन फिर भी तू गलत को सही तो नहीं साबित कर सकती ना। ये सब गलत है। ठीक है माँ, आप कहती हैं तो आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन क्या आप मुझे हर महीने 3000 रुपये देंगी जेब खर्च के लिए? अब देखो ना माँ, मुझे भी कॉलेज पिकनिक के लिए जाना है। अब मेरे पास ना पैसे हैं और ना ही आपके पास है। अब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना माँ। चल, किराने वाले के यहाँ चलना है। भाई साहब, 20 किलो चावल लिख लीजिए, 10 किलो तुअर की दाल, 2 पैकेट चाय की पत्ती और 10 किलो तेल। सब लिख लिया आपने? जी। और बाकी के महीने का सामान जो कुछ भी हम मंगवाते हैं ना, वो भिजवा दीजिएगा, ठीक है? कोई बात नहीं। अच्छा जी, चलिए बेटा। अंकल 1000 रुपये दीजिए ना प्लीज। वो क्या है ना, हम घर से घाय में निकले थे, कुछ सामान खरीदना था, ऐसे लाना भूल ही गए। अब खाते में लिख दीजिएगा। हाँ कोई बात नहीं बेटा, बाद में दे देना। अब चलें? माँ मैं जानती हूँ आपको बुरा लग रहा है, पर इसमें कुछ गलत थोड़ी ना है। हमने कोई चोरी थोड़ी ना की है। देखो ना, ऐसा करने से मेरी पिकनिक का भी इंतजाम हो गया और आपके छोटे मोटे खर्चों का भी। और पापा को कुछ थोड़ी ना पता चलेगा, एक ही बार तो आ जाए सब। चैतू, जो गलत है वो गलत है। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ आपकी पहली चोरी है ना, शुरू में ऐसा होता है। चलो चलो। कमाल है ना, जिग्ना ने चैताली को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की, लेकिन बेचारी जिग्ना को खुद नहीं मालूम था कि वो चैताली की जरूरतें पूरी करे तो कैसे। लिहाजा हुआ ये कि जिग्ना खुद ही भटक गई। ऐसा कई बार होता है कि हमारे पास किसी मुश्किल का हल नहीं होता है या फिर किसी के तर्क की कोई काट नहीं होती है, लेकिन क्या ऐसे में चुप रह जाना ठीक है? नहीं ना। अगर आपको सही राह मालूम नहीं है तो क्या आप गलत राह पर निकल पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहां जिग्ना चैताली का विरोध नहीं कर पाई। वो समझ ही नहीं पाई कि करे तो क्या करे। 12,203? इतना ज्यादा राशन का बिल? लेकिन हर बार तो 9 या 10 के बीच में आता है, और इस बार इतना ज्यादा क्यों आया?
ये बनिया भी ना 420 ही करता है। अब अभी जाके मैं उसका दिमाग ठिकाने पे लाती हूँ। इतना बिल, माँ इतना ज्यादा। देखिए ना, वहाँ किराने वाले से लड़ाई करने जा रही हैं। आप जानते हैं ना कि कमल स्टोर वाला बेईमान आदमी नहीं है। वो तो बेचारा हर महीने आकर चुपचाप से राशन भर देता है। और सब चीज के दाम कितने ज्यादा हो गए। इस पर सामान भी ज्यादा आया था। आप माँ को रोकिए ना, नहीं तो बेकार में घर की बेइज्जती होगी। बात करो। अब बाबू, ये गणेश कोई बुरा आदमी नहीं है, और इस बार सामान भी ज्यादा आया था और दाम भी वैसे भी बहुत बढ़ गए। इतने भी दाम नहीं बढ़े हैं। बात हमें चिंता नहीं करो, मैं हूं ना, मैं जाते जाते उससे बात करते जाऊंगा, आप फिक्र मत करो। तू संभाल। जीना, तू क्यों घबरा रही है? तूने थोड़ी कोई चोरी की है? हाँ, मुझे पूरा भरोसा है तुझ पर। ये ले, ये बनिया के साथ समझ लेना, मैं काम पर जा रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। इस बार हम बाल बच गए, लेकिन हर बार नहीं बच पाएंगे। ये सब तुझे बंद करना होगा, प्लीज। हाँ, अब टेंशन मत लो, मैं हूं ना। वाव, फिर एक नई गाड़ी। ये गाड़ी कितने की है? लाखों की है, अपनी मेहनत से कमाई है। अपनी मेहनत से? हाँ, मेरे पापा का रियल एस्टेट का बिजनेस इतने सालों से मैं ही संभाल रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं होती। और मैं कोई भी डील क्रैक करता हूँ ना, तो मुझे 50% मिलता है कमीशन। अच्छा, तो तुम इतना कमाते हो, तो तुम मुझे गिफ्ट क्या दोगे? क्या चाहिए? मार्केट में एक नया मोबाइल फ़ोन आया है, मुझे दिलाओगे? चलो तुम्हें नया मोबाइल दिलाते हैं। थैंक यू। अच्छा परेश, मुझे एक बात बताओ, क्या इस क्रेडिट कार्ड से कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं? हाँ। तो क्या मैं ये क्रेडिट कार्ड बनवा सकती हूँ? हाँ, बट इसके लिए बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। तेरे पास है? नहीं, पर हाँ, मेरी माँ के पास है। हाँ, तो उनके नाम पे बन जाएगा। प्लीज। माँ, यहाँ साइन कर दो ना प्लीज। क्या गाय के लिए सिग्नेचर? कर दो ना माँ प्लीज, जायदाद थोड़ी लूट रही हूँ मैं आपकी, बस छोटा मोटा काम है बैंक का, वो कर दो प्लीज, कर दो। बहुत बात करती है, सारे काम करवा लेती। कहाँ साइन करना है? यहाँ। ठीक है, हाँ, थैंक यू। खुश। हाँ, बाय। ए छोरी, जी बा। ये नया मोबाइल किसका है? बा, वो मुझे ना मेरे सारे दोस्तों ने मिलकर बर्थडे गिफ्ट दिया। वो क्या है ना, मेरे सारे दोस्तों को पॉकेट मनी मिलती है, मेरी तरह नहीं। लेकिन तुम्हारा जन्मदिन तो अभी 2 महीने के बाद है। तो क्या हुआ बाप, उन्होंने थोड़ा पहले ही दे दिया। पता नहीं, ये छोरी तो मेरे समझ में ही नहीं आ रही है। जय श्री कृष्ण। वो क्या है ना, छोटा मोटा झूठ बोलना पड़ता है, और वैसे भी ये मेरा दूसरा दोस्त है, और अगर साल में 2 बार बर्थडे मन भी जाए, उसमें गलत क्या है? चैतु, मुझे तेरे झूठ से कभी कभी बहुत डर लगता है।
माँ मैं वही कर रही हूँ जो आजकल दुनिया में होता है, और मुझे लगता है मैं कोई गलत कर रही हूँ। आप बाप पापा आप सब पुराने जमाने के हो। अच्छा माँ मैं चल रही हूँ, मुझे लेट हो, बाय। थैंक यू। वेलकम। तूने ये क्यों मंगवा लिया? ये तो बहुत महंगी होगी ना, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। अरे माँ, अब आप पैसे की चिंता करना ना छोड़ ही दो। ये लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड, इसे इस्तेमाल करो, शॉपिंग करो, जो खरीदना है खरीदिए। मेरा क्रेडिट कार्ड? अरे इस पर तो मेरा नाम भी लिखा है, लेकिन ये तूने कैसे बनवाया? वो माँ आपको याद नहीं, मैंने उस दिन वो बैंक के पेपर्स में आपकी सिग्नेचर ले ली थी, बस उसी का है ये। तो ये शैतानी थी तेरी। अच्छा ये बता, अगर इस कार्ड पर शॉपिंग करेंगे और पैसे खर्चा करेंगे तो पैसे तो वापस देने पड़ेंगे ना? नहीं माँ, ये 6 महीने तक बिना ब्याज के पैसे चुकाओ, जो खरीदना है खरीदिए। अब हमें बाकी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे और ना ही चोरी करनी पड़ेगी। मैं अपनी माँ को इस तरह परेशान भी नहीं देख सकती। ये देखिए जयपुर की फेमस बांधनी। कितने की है ये? ये 8,000 की। भाई साहब ये सब साड़ियाँ बहुत महंगी हैं, मुझे कोई सस्ती साड़ी दिखाइए, सिंपल सी। कितनी अच्छी लगेगी ये आप पर, ले लो ना। नहीं चैताली, तुझे याद नहीं बा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ना कि 700 तक की साड़ी खरीदना। क्या माँ, जब देखो तब बा ने ये कहा, बा ने वो कहा। आपका अपना कोई अस्तित्व है कि नहीं? इधर आइए मेरे साथ, उठिए। आप क्या कर रही है तू? आप इधर आओ। क्या कर रही है तू? ये देखो माँ, शक्ल देखो अपनी। क्या आपको जिंदगी भर सिर्फ किचन और राशन में निकालना है? ये भी कोई जिंदगी होती है क्या माँ? 1 मिनट देखो। ये सब क्यों कर रही है तू? बा ने तो अपनी जिंदगी निकाल ली माँ, लेकिन आप क्यों बा से भी बूढ़े लोगों की तरह बिहेव कर रही हैं? क्यों? आपको भी हक है जिंदगी जीने का अपनी तरीके से। ठीक है माँ, नहीं लेनी हमें कोई साड़ी, नहीं जाना कोई शादी वादी में, और वो जो क्रेडिट कार्ड है ना उसे भी फेंक देंगे आप। देख तो इधर, ये साड़ी सच में बहुत अच्छी है और मैं इसे खरीद रही हूँ, और तू भी अपने लिए कुछ अच्छा सा देख ले। और हाँ, सस्ता सा नहीं, महंगा सा, अपनी पसंद का। अरे वाह, कितनी सुंदर साड़ी है। कितने पैसे खर्चा करके आई बहू? हाँ, 5,000 की तो होगी ना? लगता है सारे पैसों का गुड़ गोबर करके आई हो। हाँ? नहीं माँ, ये सिर्फ उतने ही पैसे की है ना जितने आपने दिए थे, 570। वो दुकान पे सेल लगी थी। हाँ, और थोड़ी डिफेक्टिव भी है। हसमुख, देख 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 तेरी बीवी को, ये है मेरी सख्ती का फल। जब इंसान का हाथ तंग हो जाता है ना, तब उसका दिमाग खुल जाता है। और देख, आज तुम्हारी बीवी कितना मस्त सौदा करके आई है, बड़ी सुंदर है। चेताली जी बा। अगर 570 में ऐसी 10 साड़ियां लेनी हो तो उसका हिसाब कितना होगा? 5,700। 5,700। एक काम कर बहू, कल मैं तुझे पैसे दूंगी, स्टॉक खत्म हो जाए उससे पहले मेरे लिए ऐसी 10 साड़ियां लेके आ।
अरे पण बाप, इतनी सारी साड़ी। अरे तू चुप करने, कुछ समझ में नहीं आता है तुझे। ऐसी 10 साड़ियां आएगी तो एक मैं मेरे लिए रखूंगी, और हम लोग को शादी में जाना है ना, तो बाकी की सारी साड़ियां मैं रिश्तेदारों में दुगने दाम में बेच दूंगी, समझो? समझ तो नहीं, बड़ी सुंदर है ये साड़ी। आपको क्या लगता है, क्या जिगना का अच्छी साड़ी खरीदना, बेटी को अच्छे कपड़े दिलवाना गलत था, अपराध था? अरे पति अच्छा कमाता है, घर की शादी में जाना है, ले लिए कपड़े, क्या बुरा किया? लेकिन कपड़ों का दाम कम बताना और यह छिपाना कि खरीदारी क्रेडिट कार्ड से की गई है, यह जिगना की कमजोरी रही। नतीजा, अब उसे अपनी सास और फिर उनकी सहेलियों के लिए भी क्रेडिट कार्ड से ही खरीदारी करनी पड़ी। आप, मैं, हम सभी अपने एक झूठ को छिपाने के लिए एक के बाद एक झूठ बोलते चले जाते हैं, और फिर हमें खुद ही पता नहीं चलता है कि कब झूठ का ऐसा जाल बन गया जिसमें हम खुद फंस जाते हैं। यही हुआ ना जिगना के साथ। अगर वो सच बताती तो क्रेडिट कार्ड क्यों लिया, कैसे चैताली ने दादी से पैसे ऐंठे, सब बताना पड़ता, फिर सास का गुस्सा झेलना पड़ता, पति की नाराजगी सहनी पड़ती, और बस इस डर ने जिगना को खामोश कर दिया। आप में से जो लोग भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं अच्छी तरह से जानते होंगे कि अगर वक्त पर पैसे ना लौटाए जाएं तो ब्याज कितना बढ़ता जाता है। लेकिन चैताली ने यह बात तो जिगना को बताई ही नहीं। कौन से भाई तू, क्या काम है? जी मैं क्रेडिट कार्ड कंपनी से आया हूँ। हाँ तो क्या, हम क्या करें उसका? हमें कुछ नहीं चाहिए तुझसे। देखिए मैं कोई सामान बेचने नहीं आया, बल्कि बिल का पेमेंट लेने आया। 1.25 लाख का बिल है पूरा। 1.25 लाख? पागल हो गया है क्या? माँ जी, आपसे कोई गलतफहमी हो गई भाई साहब। ये घर एक्चुअली क्या है कि मेरे पड़ोसी हैं मिश्रा जी, उनका बिल अक्सर हमारे घर पर आ जाता है ना माँ? चलिए मैं आपको उनका घर बता देती हूँ, चलिए आप। चले आते हैं यहाँ से। देखिए भाई साहब, जिगना हसमुख देसाई मैं ही हूँ, और वो क्रेडिट कार्ड भी मेरे ही नाम का है। वो घर पर किसी को हमने बताया नहीं ना, इसीलिए भाग के सामने झूठ बोलना पड़ा। कमाल है, इतना पैसा आप लोग खर्च कर लेती हैं और किसी को बताती भी तक नहीं। हमें थोड़ा समय चाहिए, हम सारा पैसा चुका देंगे। देखिए मैडम, ऑलरेडी आपको 7 नोटिस मिल चुकी है। 7 दिन का वक्त और देते हैं। अगर आपने 7 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं किया तो मजबूरी में आपके खिलाफ FIR कंप्लेन दर्ज कर दी जाएगी। नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। हम पूरा पैसा चुका देंगे आपका। याद रखना मैडम, केवल 7 दिन। ये सब क्या हो गया? ये सब मेरी गलती है चैताली, सब मेरी गलती। मुझे तेरी बात नहीं सुननी चाहिए थी। तेरे पापा को पता चला तो क्या होगा? सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एक कृष्णा, हमें सुनकर ही चुप। माँ, तू शांत हो जा, बैठो। माँ, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। आप इस प्रॉब्लम में मेरी वजह से फंसी हैं, तो मैं ही निकालूंगी आपको इस प्रॉब्लम से। तू परेशान मत हो बस। क्या करेगी? पागल हो गई है क्या? 5-10 हज़ार ले, क्योंकि 1.5 लाख जो है ना बहुत बड़ी रकम है, और वैसे भी मैंने तेरे साथ ऐसा कुछ किया भी नहीं है। मेरे साथ ऐसा कुछ किया नहीं है मतलब? होशियारी नहीं, बच्ची नहीं है तू। तुझे अच्छे से पता है कि एक लड़का एक लड़की पे क्यों इतने पैसे लुटाता है। चल ठीक है, मैं तेरे को पैसे देता हूँ, बट उसके लिए मैं रात को बाहर आऊँगा घर के, कॉल करूँगा। तू बाहर आ गई तो ठीक है, वरना तेरी मर्जी।
तैयार है? मेरे पैसे? काम कर ले, पैसे दे दूंगा। चेतू, क्या कर रही है तू? इतनी रात को मेरी बेटी के साथ क्या कर रहा है? कौन है तू? हेलो मैम, फ्री में कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो 1.5 लाख में तू मेरे घर की इज्जत को लेगा? हाँ, छोड़ इसे। बाहर निकल, मैं इससे बताती हूँ। रुक जाती हूँ। तू समझता है क्या अपने आप को? हाँ, क्या समझता है? मेरे घर की लड़की की इज्जत तुझे कब? हाँ, छोड़ मेरा हाथ। नहीं है मैं कौन? छोड़ो। तुमने मेरी माँ को कैसे धक्का मारा? इसे तो चोट लग गई है, ज्यादा लग गई। चल, लगता नहीं मर गया। चल चल, हम लोग भाग जाए। एक मिनट। बहुत डर लग रहा है। चल चल। ये सारी प्रॉब्लम इस पैसे की वजह से हुई। मैं इसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। क्या कर रहा है? क्या कुछ सोचते। मैं देखती हूँ। चैताली किसका नाम है? जी, मेरा। पहचानती हो उसे? इंस्पेक्टर साहब, आखिर क्या बात है? इस लड़के का मर्डर हुआ है और घटना वाली रात को इसके मोबाइल से आखिरी कॉल चैताली को आया था। पहचानती हो ना? हाँ सर, वो मेरा दोस्त है। मैंने दरअसल उस्ताद बस ऐसे ही फोन किया था उसे, बस हालचाल पूछने। अच्छा, उस रात तुम कहाँ थी? इंस्पेक्टर साहब, चैताली उस दिन घर पर ही थी। आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। सर, मम्मा सही कह रही है, मैं उस रात घर पर ही थी। ठीक है, एक बार और अच्छे से इस फोटो को देख लो, शायद कुछ और भी याद आ जाएगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, कोई गलतफहमी हुई है। इतनी रात गए, चैताली घर से बाहर जाती ही नहीं। आई एम श्योर वो घर पर ही हो। देखिए, सच क्या है झूठ क्या है उसका पता पुलिस लगा लेगी। ठीक है, चलता हूं अभी। मैंने कितनी बार तुझे कहा अपनी बेटी को संभाल ले। आज पुलिस घर पे आई है, पता नहीं अब कौन कौन घर पे आएगा। अरे क्या हुआ जिग्ना? कुछ नहीं। ऊपर ने सुई जा।
ये है श्याम अंकल। किसी भी तरह का कोई भी काम हो, इनके बाएं हाथ का खेल है। तुम बात कर लो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। काम हो जाएगा, लेकिन 2 लाख लगेंगे। 2 लाख? बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन पैसा है तो सब कुछ आसान हो जाएगा। और मैं हूं ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पर मैं और मेरी मम्मा इस केस से तो बाहर निकल जाएंगे ना? चिंता मत करो भाई, पैसे इसी बात के लिए तो ले रहा हूं मैं। बिल्कुल भूल जाओ तुम, शांति से जाके सो जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। क्या कर रही है तू? कुछ नहीं माँ, बस मैंने दूध में गोलियां मिला दी है, इससे बा को गहरी नींद आ जाएगी। फिर मैं उनके कमरे में जाकर वो 2 लाख रुपए निकालकर उस आदमी को दे दूंगी, ताकि हमें उस मर्डर से छुटकारा मिल जाए। लेकिन कुछ गड़बड़। बस करो माँ, भूलो मत कि मेरी हर चोरी में अब बराबर की हिस्सेदार हो। माँ, उस तिजोरी में बहुत पैसे हैं, हम आधा आधा बांट लेंगे ना? नहीं, सब गलत है। एक काम कर, हम सब कुछ तेरे पापा को बता देते। तेरे पापा कोई ना कोई। चुप रहोगी तो बेहतर होगा हम दोनों के लिए माँ। अब भूलो मत, मैं तो निकल जाऊंगी, लेकिन आप नहीं बच पाओगे। आखिर में मर्डर तो आप ही नहीं किया है ना? छोड़िए। चैताली, क्या कर रही है तू? चैताली, छोड़ दे, चैताली, चैताली, अपने अपराध के बोझ को हल्का करने के लिए मैंने ही इंस्पेक्टर साहब को यहाँ बुलाया है, क्योंकि आज तक चैताली ने जो भी अपराध किए उसमें वो अकेले की भागीदार नहीं है। उसके हर अपराध में मैं बराबरी से शामिल रही हूँ। उस पहली 500 रुपए की चोरी और
और उस हत्या के बाद मैं दिल दिल कर मरने लगी और फिर सब कुछ मैंने इन्हें बता दिया। अरे टीना, मेरा वो ब्लैक फोल्डर कहाँ है? ये क्रेडिट कार्ड तुमने कब दिया? और ये पैसे किसी के बिल के है ना? कहां से आए? मैंने पूछा कहां से आए ये पैसे? एक झूठ पर दूसरा, फिर तीसरा, और उसके बाद ये सिलसिला कभी नहीं खत्म होने वाला था। इसलिए मैंने ये सिलसिला खत्म कर दिया और इसी सिलसिले को खत्म करने के लिए मैंने इन्हें सब कुछ बताया। अपराध के बोध के बाद मैं तो संभल गई। मेरी बेटी चैताली वो अपने आप को नहीं संभाल पाई और इस हद तक गुजर गई कि अपनी माँ का खून करने पर उतारू हो गई। तुमने भी वही गलती की जो हर अपराधी करता है। उन 1.5 लाख रुपए में एक नोट गाड़ी में ही छूट गया था जिस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट थे। तुमने जो चालाकी की थी ना गाड़ी कहीं और पार्क करने की, वो भी तुम्हारे काम नहीं आई क्योंकि गाड़ी के स्टीयरिंग पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स थे। इन्हीं सबूतों को पुख्ता करने के लिए हमने उस दिन तुम्हारे हाथ में वो फोटो दिखाया ताकि तुम्हारे फिंगरप्रिंट लेके इन सबूतों को पुख्ता कर सकूं। इससे साबित होता है इस हत्याकांड में वो क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड में आप दोनों शामिल हैं। पता था मुझे ये लड़की पैसे के पीछे कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी, इसलिए मैं तुझे बोल रही थी बार बार संभाल अपनी बेटी को, संभाल अपनी बेटी को। लेकिन तू ना बेटी को संभाल पाया ना बीवी को संभाल पाया। चुप बाप, चुप। अब एक शब्द नहीं सुनना है मुझे। ये जो कुछ भी हुआ है उसमें आप उतनी ही अपराधी हैं। या आपके जबरदस्ती के कंट्रोल की वजह से हुआ ये सब। बात बेबात पर रोकना टोकना और गलती मेरी है। मुझ में अपनी माँ की बातों का इनकार करने की हिम्मत नहीं थी और इसी वजह से मैं अपनी बीवी और बेटी के सपनों को साकार नहीं कर सका। गलती मेरी। अगर परिवार में किसी भी एक व्यक्ति का दूसरे सदस्यों पर हद से ज्यादा नियंत्रण हो तो बगावत जन्म लेगी ही। और अगर समय रहते इस बगावत के मूल कारण को समझकर उसका निवारण नहीं किया गया तो फिर परिवार की सुख शांति विश्वास सब खत्म हो जाते हैं। और यही हुआ इस केस में भी। बा की पुरानी सोच और हद से ज्यादा नियंत्रण की सनक ने चैताली को बागी बना दिया और जिग्ना की खामोशी ने उसे अपराधी। क्या पाया बा ने, क्या बचाया? चंद रुपए। और खोया क्या? एक हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए। चैताली अब बाल सुधार गृह में है और 1000 रुपयों के बदले जिग्ना आजीवन कारावास की सजा भुगत रही है। इंसान किस लिए जीता है, किसके लिए सपने देखता है, मेहनत करता है? परिवार के लिए ही ना। और अगर वो परिवार ही ना रहे तो सब व्यर्थ है। इसीलिए एक दूसरे की भावनाओं और इच्छाओं को नजरअंदाज मत कीजिए। पुरानी सोच और नई सोच को आपस में तालमेल बैठाकर एक साथ चलना चाहिए। और इसके लिए हमें रहना होगा सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी तो सुरक्षा अपनों की।